नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। सरकार ने सामान्य धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में 72 रुपए प्रति क्विंटल और बाजरे की कीमत में 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने दलहनों, तिलहनों, मक्का और कुछ अन्य फसलों के एमएसपी में भी बढ़ोतरी का फैसला लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सामान्य धान पर एमएसपी 1868 रुपए से बढ़ाकर 1940 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। बाजरे का एमएसपी 2150 से बढ़ाकर 2250 प्रति क्विंटल किया गया है। इस बीच विपक्ष का कहना है कि सरकार की ओर से एमएसपी लागत मूल्य से 50% बढ़ाए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन असल मूल्य तो केवल किसान ही जानता है। किसान आज भी घाटे की खेती कर रहा है, इसलिए वह आंदोलन पर उतारू है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर भी टिप्पणी की है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से न्योता दिया जाता है, किसान आए लेकिन केवल बिल रद्द करने की बात पर ना अड़े रहे। वो जो भी संशोधन के लिए प्रस्ताव हो उसे लेकर आए। आइए सुन लेते हैं क्या कहा है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया और तब से लेकर अब तक लगातार फसल के अनुसार यह एमएसपी समय पर लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर बढ़ाई जाती है और उस पर किसान का जब फसल आ जाए तो खरीद की व्यवस्था भी की जा सकती है। जून 21 तक पिछले वर्ष इसी अवधि में 372.23 एलएमटी खरीद हुई थी और उसकी तुलना में अगर आज देखेंगे तो 416.95 एलएमटी से अधिक यह खरीद गेहूं की हो गई है और इसका लाभ 45.67 लाख किसानों को मिला है और इस खरीद के परिणाम स्वरूप 82,347.39 करोड़ रुपया एमएसपी के मूल्य का भुगतान किसान के खाते में करने का काम भारत सरकार और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। जी, एमएसपी बढ़ाई गई है खरीफ की फसलों पर। वंदना पोपली जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई हैं। खालिद साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनीष भारती जी जो कृषि मामलों के जानकार हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं खालिद साहब आप ही से शुरू करता हूं। दाम तो बढ़ाए गए हैं, फिर विपक्ष को क्यों दिक्कतें हो रही हैं? क्यों विपक्ष ये कहता है कि जब 100 रुपये प्रति क्विंटल तक दाम बढ़ाए जाते हैं, बाजरे पे 70-72 रुपये बढ़ाए जाते हैं धान पर, तो दाम तो अच्छे बढ़े हैं और लागत मूल्य पे 50% का मुनाफा भी सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है। देखिए, आपको एक बहुत क्लियर समझ लेना चाहिए, हमारे और भी साथी बैठे हैं कि जो ये सरकार है ये दावों की, आंकड़ों की और अपने खुद की इमेज को चमकाने वाली सरकार है। उसके लिए चाहे उनकी एवज में चाहे किसान को मरना पड़े, चाहे जवान को मरना पड़े और चाहे इस देश के बिल्कुल गरीब व्यक्ति को भूख से जान देनी पड़े, सरकार अपनी इमेज में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ये वही सरकार है, उन्हीं लोगों की सरकार है जो कहते थे कि किसान भोलेनाथ है, भोलेनाथ को आप क्यों सताते हैं। और आज वो जो लोग अपने विपक्ष में जब बैठे थे किसान को भोलेनाथ बताते थे, आज वो लोग सरकार में बैठे हैं। सरकार में बैठे आज लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, इतने लोग इस आंदोलन को लेकर शहीद हो गए, वो सब सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। बड़ा दुख होता है, देश के लोग किसी न किसी वजह से, चाहे कोरोना काल में लोगों की मृत्यु रही हो, चाहे किसान आंदोलन रहा हो,
लोग अपनी जान दे रहे हैं और सरकार ये कहती है कि लोग सरकारों को बदनाम करने के लिए ऐसा हो रहा है। मतलब सरकार ये नहीं कह पा रही कि जो कोई शहीद हो गया या जो खाली इसके साहब प्राण चर्चा तो एमएसपी को लेकर है, खरीफ की फसलों को लेकर है। सरकार का दावा है कि किसान मुनाफे में है फिलहाल और बेहतर दाम सरकार की ओर से दिया जा रहा है। वंदना पोपली जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई है। वंदना जी, क्या फार्मूला है, क्या मानक तय मान के चला गया जिसके आधार पे ये सब कुछ तय हुआ है? A2 प्लस 50% या A2 प्लस FL है या C2 प्लस 50%? किस आधार पे हम ये माने कि किसान को लागत मूल्य से 50% लाभ सरकार ने आज देने का काम किया है? देखिए प्रदीप जी, अभी मैं सुन पा रही थी प्रवक्ता कांग्रेस को, जब आपने उनसे प्रश्न पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाए। जवाब इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो अपने समय में जो फसलों के दाम थे शायद वो भूल गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन देखने वाली बात है 2014 जब इनकी सरकार गई तो उस समय धान की जो MSP था वो 1310 रुपए था। आज वो 1940 और 1960 रुपए हो चुका है। मूंग 4500 था, 7275 हो चुका है आज की डेट में। अरहर 4300 उसका MSP था, आज उसका 6300 हो चुका है। जो अपने समय में ये थोड़ा थोड़ा करके रेट बढ़ाया करते थे तो आज इनको हैरानी तो होगी ही। लेकिन मैं अगर आपकी बात को इस तरह से भी लें कि अगर हम 2014 के पहले की बात नहीं करें, हम आज की भी बात करें तो मैं हरियाणा से आती हूँ, राजस्थान बिल्कुल पास में हमारा जो नेबरिंग स्टेट है वहाँ पर बाजरा 1200 रुपए में पिट रहा था। तब उस समय इनको राजस्थान में नहीं दिखाई दिया किसानों के बारे में। इतना बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे दिया इन्होंने किसानों के लिए। तो मुझे इतना बता दीजिए कि क्या राजस्थान के किसान इनको अपने नहीं दिखाई दिए? ये सिर्फ हरियाणा में राजनीति चमकाने के लिए आते हैं। तो वंदना जी, 2014 की बात मैं कर लेता हूँ। 2014 से पहले आपकी तरफ से भी, आपकी पार्टी की तरफ से भी ये दावा किया गया था कि C2 प्लस 50% किसानों को दाम मिलेगा हर हालत में, और आप ही की पार्टी है जो सत्ता में आने के बाद कोर्ट में हल्फनामा देके कहती है, एफिडेविट देके कहती है कि C2 प्लस 50% हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। देखिए प्रदीप जी, आप जहाँ तक है स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के हिसाब से जब इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम 50% लागत से 50% मुनाफा हम देंगे। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की जितनी भी शर्तें एप्लीकेबल थी हमने उसको मान लिया। आप देखेंगे हमने सोइल हेल्थ कार्ड हमने बनवाए हैं, हमने टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, हमने बीमा योजना, फसल बीमा योजना पर भी बहुत अच्छा काम किया है। मुझे याद है कि जब हुड्डा सरकार थी तो 5 साल जो बीमा का प्रीमियम देना पड़ता था, हमारी सरकार ने उसे 2% कर दिया। और हुड्डा सरकार में जो चेक आते थे वो आपको भी याद होगा, 1-1, 2-2 रुपए के चेक आते थे। पता नहीं गमलों में गोभी को उगाना ही है, शायद मान लेते थे कि फसल उगा लें, 1-1, 2-2 रुपए चेक आया करते थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कितना भी कम नुकसान हुआ हो, 500 रुपए कम से चेक नहीं बनेगा, उसके ऊपर जितना चेक बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 500 से कम का चेक नहीं बनना चाहिए। तो ये 1-1, 2-2 रुपए वाले चेक देने वाले, मुझे लगता है इनको सोचने की जरूरत है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर भी कहना चाहूंगी कि हमने मृदा जांच भी शुरू की, हमने स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की जितनी चीजें थी उसको एप्लीकेबल भी किया। आज भी आप देखेंगे कि जितनी भी फसलों के, आज खरीफ की फसलों के जो MSP जारी किए गए हैं, हमारी सरकार ने विद परसेंटेज बताया है। आपको बताना चाहूंगी मैं कि धान में लागत मूल्य पर 50% मुनाफा है, और अगर मैं बाजरे की बात करूं तो ये 85% लागत से ज्यादा मूल्य पर मुनाफा हम यहाँ पर दे रहे हैं MSP के द्वारा। अरहर की अगर मैं बात करूं तो ये 62% तक है। तो कोई भी फसल जिसके आज MSP डिक्लेयर किए गए, कहीं पर भी लागत से 50% मुनाफे में नीचे ही नहीं गए, सब उससे ऊपर है। और ये मैं मनीष भारती जी से समझने की कोशिश करता हूँ, कृषि विशेषज्ञ, जानकार हैं खेती किसानी के मामले में। देखिए, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आप मौका दे रहे हैं। मैं एक साधारण किसान हूँ, कृषि के विषयों पे लगातार बोलता रहा हूँ, तीनों कानून के खिलाफ लगातार बोलते रहा हूँ, MSP के बारे में बहुत मुखर होकर अपनी बातें रखी हैं। सवाल ये है कि अभी भी हमने दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को सुना, दोनों ही राजनीतिक दल के प्रवक्ता ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार स्वामीनाथन आयोग का जो सिफारिश है, जो C2 प्लस 50% है, उसके ऊपर बिल्कुल सीधा सीधा स्पष्ट जो एक
चीजें आनी चाहिए। देखिए, एक लंबे टाइम से एक कृषि आंदोलन इस वक्त चल रहा है, तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन इस वक्त भारत में चल रहा है मौजूदा स्थिति। इसके बावजूद उसमें जो सबसे बड़ी मांग है वो एमएसपी है। एमएसपी का जो बेस फॉर्मूला है वो स्वामीनाथन आयोग है। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी, बीजेपी की सरकार ने आज भी देश के किसानों को स्पष्ट रूप से ये कहा है कि स्वामीनाथन आयोग के C2 + 50% के फॉर्मूले को हमने लागू कर दिया है? क्या ईमानदारी से ये जो घुमाया जा रहा है बातों को? एक छोटा सा किस्सा मैं कहूंगा कि एक राजा था, वो अपने राज्य में ना मुर्दों के कफन उतारा करता था। बाद में जब मरने का समय आया तो उसे बड़ी आत्मगिलानी हुई कि मरूंगा तो लोग बुरा कहेंगे। बेटे ने वचन दिया कि आप मर जाइए, आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। बाप के मरने के बाद जब बेटा सत्ता में आया तो उसने कहा कि आज से मुर्दों के कफन तो उतारे ही जाएंगे, छाती में खुंटा भी ठोका जाएगा। लोग बोले इससे तो इनका बाप अच्छा था। कफन कांग्रेस ने उतारा है। आज की मौजूदा बीजेपी की सरकार हम किसानों के कफन उतार के हमारी छाती में खुंटा ठोक रही है। 400 लोग शहीद हो जाते हैं, इनकी आंखों में आंसू नहीं आते। लेकिन मनीष जी, आपको तो आज भी न्योता दिया गया है और एमएसपी बुलाने के, बातचीत के लिए बुलाने के लिए तो आज भी बोला गया है, आज भी आपको न्योता मिला है। खुद कृषि मंत्री ने कहा है कि आप आइए, बातचीत कीजिए। अड़े तो आप लोग हुए हैं। देखिए, कृषि मंत्री ने न्योता दिया है तो उन्होंने बताया भी होगा, जब न्योता आता है तो उस पे स्थान लिखा होता है कहाँ आके मिलना है। अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन है, बेटे का जन्मदिन है, शादी है, आपके यहाँ से न्योता आएगा तो उस पे स्थान लिखा होगा, पता लिखा होगा। अगर कृषि मंत्री ने वो पता दिया होगा तो आप निश्चित जानिए कि संयुक्त किसान मोर्चा बेहद संजीदगी से और बहुत गंभीरता से इस आंदोलन को चला रहा है। वो मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर न्योते पे स्थान का पता होगा तो उस स्थान पे इस देश का किसान पहुंचेगा, निश्चित रहिए। लेकिन अगर आप न्योता दे रहे हैं और स्थान नहीं बता रहे, कहां जाए उस न्योते को लेकर? मजाक हो रहा है किसानों के साथ। एमएसपी को लगातार ये कहे जा रहे हैं। क्या मैं बीजेपी की प्रवक्ता सरकार की ओर से तो ये भी कहा जा रहा है कि किसान ही अब बातचीत के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अड़े हुए उनका केवल एक आलाप है या एक रट है कि 3 कानून वापिस हो। सरकार कहती है पॉइंट टू पॉइंट बात करें। आप पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए क्यों नहीं तैयार? अगर कुछ गलत है, क्या सच में ऐसा लगता है कि किसान अभी तक सरकार को पॉइंट टू पॉइंट बातें नहीं की होती? क्यों नहीं सरकार मिनट्स जारी कर देती उन मीटिंग्स की जो सरकार और किसानों के बीच में हुई? किस बात से डर रही है सरकार? सरकार का पक्ष है कि भाई किसान सरकार को बात समझा नहीं पा रहे, तो किसान जो मीटिंग हुई है वो कहीं कमरे में 2 आदमियों के बीच में तो हुई नहीं है बैठक, बाकायदा सरकारी स्तर पे एक मीटिंग हुई है। उस सरकारी मीटिंग्स में सारे मिनट्स लिखे गए होंगे, किस व्यक्ति ने, किस आदमी ने क्या कहा और सरकार की तरफ से क्या जवाब आया। जारी कर दीजिए सार्वजनिक रूप से। किस बात का डर है? वंदना पोपली जी, 2014 में सरकार की ओर से यह दावा किया गया था या वादा किया गया था किसानों के साथ कि C2 + 50% हम लोग स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में जो कहा गया है वो हम देने के लिए तैयार। उस हिसाब से तो अगर गेहूं की लागत मूल्य की हम बात करें तो 3600 रुपये से ऊपर पहुंचता है लागत मूल्य, फिर उस पर 50% आपको मुनाफा भी देना होगा। अभी जो समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का, खरीफ का या रबी का जो जारी किया जा रहा है, वो तो लगभग लागत मूल्य ही है। जितना किसान की लागत आती है उतना सरकार चुका दे रही है और उस पर भी पूरी खरीद नहीं हो पा रही है। मैं कुछ आंकड़े आपको बता देता हूं कि अगर सिर्फ गेहूं की खरीद की हम बात करें जो इस सीजन में हुई है अभी, तो कुल 5 राज्यों में, पंजाब में 132 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, मध्य प्रदेश में 128 मीट्रिक टन, हरियाणा में 84.93 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है और उत्तर प्रदेश में कुल 45.78 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। और इसके अलावा वंदना पोपली जी 4.92 मीट्रिक टन अन्य राज्यों से खरीद हुई है। टोटल खरीद जो हुई है वो 416 मीट्रिक टन की हुई है और हरियाणा में उत्पादन 1.25 लाख टन के आसपास हुआ है। ये भी मान लेते हैं कि कुछ अनाज बीज के लिए किसान बचा के रखता है, कुछ अनाज खाने के लिए बचा के रखता है, लेकिन पूरे देश में सिर्फ 5 राज्य हैं जहां ठीक ठाक खरीद हुई है। प्रदीप जी, मुझे लगता है कि इस चीज को समझना पड़ेगा कि सरकार सारी खरीद नहीं करती है।
सरकार जो एमएसपी पे खरीद करती है वो इसलिए करती है, उसके दो कारण होते हैं। एक, उसको जो है बफर स्टॉक में रखा जाता है कि अगर कहीं पर कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, तो उस समय फ्लड आ गया या ड्राउट हो गया, सूखा पड़ गया, तो उस कंडीशन में जो वहाँ के लोगों को खाने की तकलीफ नहीं है। दूसरा जो बड़ा कारण है कि जितने भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं उनको राशन की दुकानों के माध्यम से कम रेट पर, सब्सिडाइज रेट पर राशन दिया जाता है, सिर्फ उसके लिए खरीदती है। सरकार सारी फसल नहीं खरीदती है, बाकी जो है वो ओपन मार्केट में जाती है। आपको मैं इवन पॉइंट पे बताना चाहूंगी, तकरीबन 34 करोड़ क्विंटल जो है वो धान और गेहूं खरीदा जाता है, और उसका बड़ा कारण यही है, सरकार खरीद कर कहाँ रखेगी उसको। दो एक कारण है, बाकी ओपन मार्केट में आप भी खरीदते हैं, हम भी खरीदते हैं, तो सारा खरीदना पॉसिबल नहीं है, और उस हिसाब से सरकार ने बहुत अच्छे से खरीद की है। जहाँ तक अभी मैं एक और बात सुन पा रही थी यहाँ पे मनीष जी की, उन्होंने कहा कि न्योता तो दे दिया, जगह नहीं दिखाई। भाई साहब, ये कोई शादी का न्योता नहीं है, आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। पूरे देश की नजर है, पूरा देश में यहाँ पर जो अफेक्टेड हुए थे वो लोग जिनके दिल पर चोट लगी थी कि किसान ने जवान पर आकर टक्कर चढ़ाने की कोशिश करी, उसको मारने की कोशिश करी। 26 जनवरी को वो नजारा पूरे के पूरे देश में देखा था। ये आपको लगता होगा कि मजाक है, ये न्योता आपको चाहिए होगा। जब आप 10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बात करते हैं, तो क्यों नहीं आ जाए स्टेटमेंट दे देते हैं, यही बैठे बैठे दे दीजिए कि हम भी तैयार हैं बात करने के लिए। आपको जो न्योता चाहिए वो भी मिल जाएगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको सीरियस होने की जरूरत है। किसान आंदोलन के पीछे जितनी राजनीति चलाने की कोशिश की गई है वो पूरा देश देख चुका है, पूरा देश जान चुका है कि किसान जवानों का जो देश है वहाँ पर किसान ने जवानों की क्या हालत थी। 26 जनवरी को वो तो धैर्य रखकर खड़े रहे। हमारे देश के जवान, मुझे गर्व है उन पर, वो धैर्य रखकर खड़े रहे कि अगर उन पर अटैक भी किया तो वो पीछे हटते रहे। क्या उनमें दम नहीं है? वो पीछे हटते रहे। वो नहीं चाहते थे किसी तरह का दंगा फसाद चले, जो कुछ लीडर चाहते हैं। किसान ये नहीं चाहता, लेकिन कुछ लीडर ऐसे चाहते हैं जो राजनीति चमकाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कहीं पर दंगा फसाद। सुखबीर तंवर साहब हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ गए, उनको और चर्चा में शामिल कर देते। तंवर साहब, आप कहते हैं सरकार एमएसपी खत्म कर देना चाहती है, सरकार तो एमएसपी बढ़ा रही है। आप कहते हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, सरकार तो मंडियों को और सुदृढ़ करने की बात कर रही है। डबा साहब जी, मैं आपके माध्यम से कहना ये चाहता हूँ, 2013 का वाकया याद दिलाऊं, जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री मनोनीत हुए थे, उस वक्त आज के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री धनखड़ साहब, उन्होंने प्रदेश और देश के अनेक मंचों पे ये कहा था कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, पहली कलम से स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट को पूरा करेंगे। आज C2+50 का फॉर्मूला का है, जो इतनी बड़ी बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदय कर रही हैं, बता दे कहाँ है? ये तो सरकार ने लिख के दे दिया तंवर साहब, सरकार ने लिख के दे दिया। आज सरकार कह रही है कि धान पे 72 रुपए बढ़ाए, 1940 रुपए किए हैं, और लागत पे 50% मुनाफा जो है सरकार किसान को दे रही है। जवार पे भी 50%, और बताइए बाजरे पे 85%, बाजरे पे 85%, तूर जो अरहर की दाल है उस पे 62% है, उड़द की दाल पे 65% है। तंवर साहब, सरकार कह रही है मुनाफा दे रहे हैं। डबा साहब, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, अगर ये दे रहे हैं तो क्यों इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक समर्थन मूल्य नहीं दे सकते? ये वही सरकार है, आपको भी इस बात की पता है। हलफनामा दिया। देखिए, हकीकत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन के उसमें जिस प्रकार से कोई थोड़ा बहुत बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं वो आपको भी पता है। और मैं आपको याद दिलाऊं, आज भी सरसों पे 20 मन पे कैप है, बाजरा पे 20 मन की कैप है, ये भी आज भी लागू है। इस बात का कोई जवाब नहीं इनके पास। जवाब हो तो बता दे क्यों कैप क्यों लागू है। और सरसों का एक भी दाना अगर हरियाणा प्रदेश में अब की बार खरीदा हो तो बता दें। और आज सरसों के तेल के हालात क्या है? आम आदमी की रसोई से सरसों का तेल दूर हो गए। इनकी नाकामयाबी और विफलता है। अगर सरसों पे 100-150 रुपए समर्थन मूल्य से ज्यादा भी मिला अगर किसान को, तो हालात क्या है? आज गरीब आदमी क्या सरसों का तेल इस्तेमाल कर पा रहा है? बता दें भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। आखिर जो केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो बयान दिया है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। ये वही लोग हैं जो अतीत में भी, जब दिल्ली में 1997-98 की बात करूं, खा गई घंटा पी गई तेल, भारतीय जनता पार्टी का देखो खेल। आज फिर इन्होंने पुनरावृत्ति उसी बात की करी जिस प्रकार से
मजदूर की और लेकिन खालिद साहब, मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहता हूं। खालिद साहब, 2013-14 में जब आपकी सरकार थी, गेहूं का समर्थन मूल्य 1400 रुपये था, आज 1975 रुपये है साहब। मतलब 41% की बढ़ोतरी आपको कम लगती है क्या? आप समझिए, धान का समर्थन मूल्य उस समय 1310 रुपये था, ठीक है साहब, उस समय 1310 था, आज 1940 हुआ है, आपको कम लगती है? आप सुनिए तो सही, जब मैं सरकार के बारे में पहले बात कर रहा था डबा साहब, सरकार की आलोचना बीजेपी के प्रवक्ता के साथ साथ आपको भी अच्छी नहीं लगी। अब आंकड़ों की आप बात करते हैं तो मैं ताजी आंकड़ों पे चलता हूं। मैं तो आंकड़ों से ही पूछ रहा हूँ। रुकिए डबा साहब, जब 2004 में सरकार बनी कांग्रेस पार्टी में, धान का मूल्य था समर्थन 560 रुपए और सरकार गई तो 1310 रुपए था। हमने उसमें बढ़ोतरी की 134% की, और 2021 तक उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई? कुल 42% की, है ना। आप पहले सरकार हितेगी होने की जो सरकार के प्रूफ है, आप उनको जरा सा वो समझ लीजिए। सरकार जब बनती है भाजपा की, तो मई 2014 में भारत सरकार राज्य सरकारों को ये लिखित रूप में चिट्ठी देती है कि अगर कोई भी सरकार समर्थन मूल्य पे 1 रुपया भी बोनस देगी तो उस प्रदेश सरकार का समर्थन मूल्य पे खरीद बंद कर दी जाएगी। ये सरकार की किसान हितैषी सरकार का पहला फैसला था। अब दूसरा सुन लीजिए, फिर दूसरा ये फैसला लेते हैं जो जमीन अधिग्रहण बिल था, जिसके लिए पूरे देश का किसान लड़ा। हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़े, जिसको कांग्रेस लेके आई जमीन अधिग्रहण बिल को, उसको आते ही बीजेपी ने खारिज करने की कोशिश की, जिसका पूरे देश के किसानों ने विरोध किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जब विरोध किया, सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अब इसकी खास बात समझ लीजिए, सरकार कितनी बड़ी किसान हितैषी, इसकी खास बात समझ लीजिए। 6 फरवरी 2015 को, अभी तंवर साहब कह रहे थे, 6 फरवरी 2015 को भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे रही है कि हम फसल को 50% का मुनाफा नहीं दे सकते। अगर हम 50% का मुनाफा देंगे तो बाजार की हालत खराब हो जाएगी। ये सरकार के किसान हितैषी होने के सबूत हैं डबा साहब। जो सरकार ये कहती थी, सरकार 2013 में जो भाजपा के अभी मौजूदा प्रधानमंत्री हमारे देश के, और उस समय भाजपा के नॉमिनेट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, बिहार में जब उनकी दूसरी या तीसरी सभा थी डबा साहब, उन्होंने कहा था कि पहली ही कलम से हम स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग करेंगे, किसी भी सूरत में किसान को दुगुना हम मुनाफा देने का पहली कलम से फायदा करेंगे। आज आप देख लीजिए वो 7 साल में कहां पहुंचे हैं। जो फसल का बेसिक आपको लागत है, सरकार वहां तक भी नहीं पहुंच पाई है। ये सरकार का किसान होने का सबूत है। आप सुनना नहीं चाहते, भाजपा नहीं सुनना चाहती, और हमारे मीडिया के साथी भी नहीं ना सुनना चाहते कि सरकार मात्र, मैं आपसे जो पहले कह रहा था, बताइए वन्ना जी, क्यों आप लोगों ने वादा किया था, क्यों आप लोगों ने दावा किया था कि सत्ता में आते ही सबसे पहले C2 प्लस 50% जो सिफारिशें हैं वो लागू की जाएंगी? अब आपको झेलना पड़ रहा है, आप दाम भी बढ़ा रहे हैं और सुन भी रहे हैं। बोलिए। मैं मनीष भारती जी के पास आऊंगा, वन्ना जी से बात करेंगे, अभी उनका शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। डबा साहब, सबसे पहले तो मैं वंदना जी की बात का जवाब दे दूं कि लगातार किसान आंदोलन पे ये आरोप लग रहा है कि सिपाहियों के साथ, पुलिस के साथ किसानों ने बदसलूकी की और बदतमीजी की। मैं वंदना जी को याद दिलाना चाहता हूं कि न जाने कितने वीडियोस हैं जहां पर किसान के खाली ट्रैक्टर पे जो तिरंगे लगे हुए थे, उन तिरंगों को दिल्ली पुलिस के जवानों ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो लगी हुई थी उनके जवानों ने आज तो एमएसपी पे बात करेंगे। मैं वन्ना जी को भी रोक रहा था उस समय, मैं आपको भी रोकता हूं। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, A2 प्लस 50% का आज सरकार दावा करती है। मनीष साहब, एक बात, A2 प्लस 50% में, स्पष्ट कर दूं, सुनिए, नैतिक तौर पर किसान आंदोलन के सभी नेता इसकी जिम्मेदारी ले चुके हैं, लेकिन क्या सरकार ने अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के और पुलिस के जवानों की उस बदतमीजी के लिए इस देश से माफी मांगी है? क्या गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस के जिन जवानों ने तिरंगे को डंडे से मार के नीचे गिरा दिया और पैरों के तले रौंदा, उनके लिए हम माफी मांगते हैं? लगातार किसान को जो है इसके लिए गलियाया जा रहा है, मीडिया में दोषी ठहराया जा रहा है, और सरकार अपनी किसी भी गलती को मानने को तैयार नहीं है। ये जहां तक सवाल है, इस चीज को पीछे छोड़ देना चाहिए, देश को आगे जाना चाहिए।
लगातार आज किसान आंदोलित है, वो बैठा है, वो अपनी मांग को लेकर बैठा है, उसकी इस मांग को पूरा करें। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करिए। C2+50 आपने डबास साहब खुद स्पष्ट रूप से पूछा था कि ये जो आज एमएसपी डिक्लेयर हुई है, क्या ये C2+50% फॉर्मूले पे है? बीजेपी के प्रवक्ता ने जवाब नहीं दिया। आज हम जो किसान बैठे जवाब ले हैं, लेते और हैं, एक चीज और वंदना जी से जवाब ले लेते हैं। मनीष जी कि जवाब ले लेते हैं, आ गई है सरकार वापस। जो कहती है कि हमने वंदना जी, जी, दो मुझे सवाल हैं। एक तो क्या ये C2+50% फार्मूले पे आधारित है? वो तो नहीं है, क्योंकि सरकार मनाही कर चुकी है। दूसरा, आप पीछे क्यों हटते हैं? आप जो बात कह चुके हैं कि भाई आपको किसान को लागत से 50% का मुनाफा दिया जाएगा। देखिए, मोदी जी का बड़ा क्लियर विजन था। उन्होंने कहा कि 2022 तक हम ये चाह रहे हैं कि लागत का 50% मुनाफा दिया जाए, और उस तरफ हम बढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा, डेटा आपके पास भी, मैंने आपकी स्क्रीन पर चलते हुए देखा, और मैंने यहाँ पर बताया भी कि जो टोटल डेटा हैं वो क्या है। कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसमें लागत से 50% मूल्य नहीं रखा गया हो। अभी यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं बहुत जोर जोर से कह रहे थे कि हमारे समय हमने इतना परसेंटेज बढ़ा दिया, इतना परसेंटेज बढ़ा दिया। मुझे एक बात बताइए, 2008 में 1000 रुपए था धान का एमएसपी, और 14 में 1310। आप परसेंटेज आप खुद लगा लीजिएगा कि आप कितना परसेंटेज बढ़ाते रहे हैं। दूसरी बात, सुखबीर तंवर जी यहाँ पे सरसों की बात एक बात का जवाब दे दीजिए। 6 फरवरी 2015 को सुन लीजिए। मैं आपको एक बात और बताऊं वंदना जी, पिछले साल 1950 से 1975 गेहूं का दाम हुआ था 2% बढ़ा था, 2%। देखिए, 50% मुनाफे की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़ेंगे। हमारी जो हमारी सरकार में 10 साल के शासन में हमारी सरकार में 41% बढ़ता है, और इनके शासन में मात्र 41% बढ़ता है। ये नहीं बताया है। 1-2% का लॉलीपॉप देकर आप किसानों को खुश नहीं कर सकते। आपका पता है कि किसान की आज दुगनी करेंगे, तो आज दुगनी करने का फार्मूला क्या है, उसको जनता के सामने लाइए, तो देश के सामने लाइए। वो तो आज किसान बैठा है, उसके दोनों मुद्दे हैं। किसान जो किसान उसके आड़ में एमएसपी को खत्म करने की साजिश है, वो पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा किसान की खेती सौंपना चाहते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। झूठ बोलने के लिए आपको मंच मिल जाते हैं, और जो मंच लेके ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम झूठ बोलता है, और झूठों से देश नहीं चलेगा। आपने देश की दुर्दशा। लेकिन खालिद साहब, एक सवाल तो आपसे भी ये बनता है कि आप बताइए, कब आई थी स्वामीनाथन की सिफारिशें? कब आई थी? 2004-5 में आई थी। 2004-5 में आई। 10 साल आपकी सरकार केंद्र में रही, 10 साल आपकी सरकार राज्य में रही, हरियाणा में रही। आप बताइए, आपने किसानों के लिए क्या किया? आपकी तरफ से तो किसान आयोग का गठन किया गया था, कितने टाइम बाद उसका जो है चेयरमैन नियुक्त हुआ, वो भी बता दीजिए जरा। आपने क्या किया किसानों के लिए? सुनिए, अब सुनिए, किसान जो स्वामीनाथन आयोग है, उसकी पहल किसने की? आप बताइए, किसने किसान के बारे में सोचा? इस देश के अंदर किसान, जय जवान जय किसान किसने सोचा? कांग्रेस ने सोचा। और अगर कांग्रेस पार्टी 10 साल में किसी भी फसल को 150% तक बढ़ाती है, तो हम किसान के लिए ही काम कर रहे थे। और 7 साल में अब तक 40-30% आपको सब चीजों के मूल्य बड़े मिलते हैं, तो ये किसान विरोधी चेहरा है। अगर आप कागजों के आंकड़ों में बात करते हैं तो आंकड़ों में ही समझ लीजिए। किसी भी फसल को कांग्रेस ने 10 साल के शासनकाल में तो 150% तक कम रेट का नहीं बढ़ाया, 140 से 150% रेट बढ़े उससे। ये किसान को फायदा पहुंचाने की नीति थी। और पूरे 7 साल में 40 से 45% तक किसी भी फसल से अभी नहीं बढ़ा है। ये भाजपा की नीति है, ये किसान हितैषी होने की नीति, आप इसको समझ लीजिए। और जब सरकार ही कहती है, देश के नॉमिनी तो प्रधानमंत्री मैं एक प्रतिक्रिया इंडियन नेशनल लोकदल से लेता हूं, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। सुखबीर जी बोलिए। रिपोर्ट आयोग करेंगे तो चर्चा रही। मैं आपके माध्यम से कहना ये चाहता हूं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने में कांग्रेस भी पूर्णतः विफल रही, और उसकी विफलता का फायदा उठाते हुए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के मनोनीत प्रधानमंत्री ने देश के किसान से वायदा किया, वो वायदा पूरा नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों इस मुद्दे पर पूर्णतः विफल है। मनीष जी, आज खरीफ की फसलों को लेकर जो एमएसपी जारी की गई है, एक कृषि विशेषज्ञ, कृषि के जानकार होने के नाते आप इस पे क्या कहेंगे? सिर्फ 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए। डबास साहब, मेरा सीधा सीधा मानना यह है कि ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल डिसीजन है।
ओवरऑल जो बड़े पैमाने पे किसान की तस्वीर को बेहतर करने की बात है, वो दृष्टिकोण भाजपा से पूरी तरह से गायब है। अगर भाजपा किसान हितैषी होती तो उत्तर प्रदेश के जो गन्ना किसान है उनका कम से कम 1 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई होती। किसान आंदोलन के चलते हुए भी वो बढ़ोतरी नहीं की गई, क्योंकि बंगाल के चुनाव के बाद पूरी तरह से बीजेपी बौखलाई हुई है और उसे लग रहा है कि अब ये आंदोलन और ये किसान के जो किसान जागृत हुआ है उसकी वजह से अब उसे कहीं ना कहीं किसान को कंसोल करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं सांत्वना देने के लिए ये प्राइसिंग की गई है। लेकिन ये भी एफआरपी पे जो खरीद होती है इसकी गन्ने की A2 प्लस 50% भी नहीं है। सही कह रहे हैं मनीष जी। एक बात, दूसरी बात, जितना आपने आज मुनाफे का दावा किया है फसलों पे या लागत मूल्य पे, वो लागत मूल्य क्या है, उसके नापने का तरीका क्या है, जरा वो और बता दीजिए, फिर वाइंड अप करेंगे। देखिए, अगर आपको टोटल पूरा प्रोसीजर देखना है कि टोटल कटाई में कितना लगता है, उसकी बजाय मैं आपको टोटल बता देती हूँ। और आपको जानना है तो उसके बारे में मैं भी आपको बता सकती हूँ। सबसे पहले एक जो बीघा जमीन है उसमें 18 क्विंटल जो है वो धान उगता है, जिसके तकरीबन 13,500 जो है खर्चा आता है। तो उसके हिसाब से 50% जो है मुनाफा जो है एक किसान का बैठता है, क्योंकि वो 18 से 19 क्विंटल निकाल लेता है। सबसे बड़ी बात, मनीष जी अभी यहाँ पर कह रहे थे कि किसानों का फेस बदलने के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया। आपको बताना चाहूंगी कि हम तो जो ट्रेडिशनल जो फसलें हैं उससे भी आगे बढ़कर जाना चाहते हैं। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत बड़ा है। हम चाहते हैं कि किसान सिर्फ ट्रेडिशनल फसलों तक ना हटकर रहे, वो आगे जाए। जो कृषि कानून है ये कहीं एक भरोसा दे दीजिए, एक भरोसा दे दीजिए, खत्म करेंगे। एक भरोसा दे दीजिए, जिस तरह सरसों में अभी जो खरीद हुई है नाम मात्र की खरीद सरकार की ओर से की गई है, फिर उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में आए, उन्होंने खरीद भी की, ज्यादा पैसे दिए किसानों को, लेकिन उसका खामियाजा आम लोगों को 220 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से तेल खरीदना पड़ रहा है, वो भुगतना पड़ रहा है। इसी तरह क्या यहाँ सरकारें खरीद लेंगी या यहाँ भी सरकारें जो है प्राइवेट प्लेयरों के हाथों में किसानों को जाने देगी, तो आम आदमी भुगतता रहेगा? प्रदीप जी, इस बात को समझिए कि सबसे पहले जो सरसों के तेल के रेट की बढ़ोतरी है, कृषि मंत्री तोमर जी ने बिल्कुल सही कहा कि अभी तक 2020 से पहले ये था कि 2 खाद्य तेलों को मिला दिया जाता था, पाम ऑयल उसमें मिलाया जाता था। हमने मिलावट को बंद कर दिया। 5% होता था, मलेशिया से आता था। आप ये आश्वासन दे दीजिए, लेकिन एक चीज आप ये आश्वासन दे दीजिए, MSP आपने जारी कर दी, खरीद हो जाएगी, आप ये आश्वासन देंगे? प्रदीप जी, आप ये आश्वासन दे दीजिए, मैं खत्म करूंगा। MSP जारी कर दी, खरीद हो जाएगी। तो आश्वासन है, MSP पे जो हम खरीद रहे हैं वो तो खरीदते रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन चितवी मेरी पटवी मेरी ये नहीं होना चाहिए कि आपको लगता है किसान की फसल ज्यादा रेट पर बिक रही है और उसके बाद उस पर आप क्या कहते हैं किसान कानूनों का कोई असर नहीं है। और जब रेट थोड़े से उस पर तो रोक लगी हुई है, कानूनों पे तो मैडम रोक लगी हुई है, कानूनों की वजह से नहीं हुई है ये खरीद, कानूनों की वजह से नहीं हुई है ये खरीद, आप मान के चलिए, उस पर तो रोक लगी हुई है। भरमा रहे हैं विपक्षी पार्टी, इसी तरह भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रेट किसान कानूनों की वजह से बढ़ रहे हैं, तो ये भरमाने का काम नहीं करें। आप ही देखिए किसानों को कितने अच्छे फसल के पैसे मिल रहे हैं। बाजरा हमने कितना अच्छे से खरीदा, सरसों और कपास का भी नंबर, आप कपास भी इतने अच्छे ढंग से खरीदी जाएगी। सरसों तो नहीं खरीदे, खैर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बीजेपी का कहना है कि किसानों के हक के लिए वो सब कुछ करेंगे जो संभव है, विपक्ष कह रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।